क्योंकि बच्चों को आपने हृदय का प्रेम नहीं दिया, बच्चों को समय की कीमत नहीं सिखाई, बच्चों का समय व्यर्थ में गमाया। छोटी सी माँ, छोटे से नई नई माँ अपने छोटे से बच्चे को, सुकुमार दिमाग है जिसका, कोमल दिमाग है, हृदय बहुत कमजोर है, अभी मजबूत नहीं हुआ है, पापों की तरफ प्रेरित कर देती है। उस बच्चे को लेकर टीवी के सामने सुला देती है, मोबाइल हाथ में दे देती है। अब सोचिए मोबाइल में कैसे कैसे सीन आते हैं, बच्चे वो सीन देखेंगे। एक बच्चा यदि 50 साल तक व्यक्ति 7 साल की उम्र से भी टीवी देखता है तो वो कम से कम 1000 बार मर्डर देख लेता है। और जब इतनी बार मर्डर देखेगा तो एक बार किसी का मर्डर कर भी दे तो क्या बड़ी बात है। क्योंकि जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपके कोमल मस्तिष्क पर जो आपकी छवि होती है वही उतर कर आती है। हमारे महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि इनकी माँ कितने अच्छे संस्कार देती थी। कुंद कुंद की माँ कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, तू संसार की माया की तरफ से सो जा। आज हमारी माताएं सुलाती हैं बच्चों को तो काम वासनाओं से सुलाती हैं, यानी सुलाते टाइम भी कोई पिक्चर देख रही होंगी, नहीं तो मोबाइल चला रही होंगी, नहीं तो कानों में कुछ सुन रही होंगी। जब इन शब्दों को सुनोगे तो बच्चे पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह के कारण नहीं बल्कि सुभद्रा के निद्रा के कारण अभिमन्यु की मौत हो गई। क्योंकि जिस समय अर्जुन उसे चक्रव्यूह में घुसने की कला सिखा रहे थे तब वो जाग रही थी, लेकिन जब निकलने की कला बताने लगे तो उसकी नींद लग गई थी। एक बार की नींद बच्चे की मौत का कारण बन गई। अभिमन्यु जैसे वीर और कहते हैं महासुभट के लिए मौत का कारण बन गई, क्योंकि बच्चे ने गर्भ में सीख लिया था बहुत कुछ, और जो सीख लिया था उतना ही उसके काम में आया। और आज की माताओं का क्या होगा जो आज तक जागी ही नहीं है, तमाम जिंदगी सोती हैं और सुलाने का प्रयास करती हैं। भोग वासनाएं क्या है? जागरण से सुसुप्ति की दशा है। जागरण वो है जो ज्ञान वैराग का जागरण हो। बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ का जन्म होने पर बुद्ध के पिता ने भी ज्योतिषी को बुलाया था और ज्योतिषी ने कहा था बच्चा बड़ा भाग्यवान है, सम्राट बनेगा। तो वो खुश हो गए थे, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं कि आपका बेटा सम्राट बने। सच बताना, आपके बेटे के सामने 2 ऑप्शन हो कि सम्राट बनेगा या संत बनेगा, तो आप क्या चाहेंगे? मुझे विश्वास है कि कोई कह दे प्रधानमंत्री बनेगा या फिर साधु बनेगा, तो आप क्या चाहेंगे? आप यही कहेंगे मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि बेटे में भी आप अपनी कामनाएं ढूंढते हैं। उनके पिता ने भी कहा कि नहीं, संत नहीं बनाना चाहता हूँ, आप तो आशीर्वाद दो कि ये सम्राट बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए। क्योंकि हर बाप मंदिरों में आकर प्रार्थना कुछ भी करे, लेकिन अंदर से वही कामना वासना की बातें होती हैं। तो उस फकीर ने, ज्योतिषी ने कहा था कि हो सकता है जीवन की हकीकत को ना देख पाए, जीवन में जागरण ना पाए, जीवन में कोई वृद्ध ना देखे, बुढ़ापा ना देखे, मौत ना देखे, तो हो सकता है कि ये जीवन में एक दिन संत बन जाए। लेकिन उसने क्या कहा था कि जागरण न कर पाए। तो आज हर माँ बाप अपने बच्चे को सुसुप्ति की दशा सिखाते हैं कि तू जाना मत, संत के यहाँ भी ले जाएंगे, बोले प्रवचन सुने तो कुछ त्याग मत करना। अरे तुम क्यों बोलते हो त्याग मत करना? बच्चे को कहो कि बेटा त्याग करना, त्याग ही जीवन है, लेकिन आप बच्चे को डराते हैं त्याग मत करना। अरे इसी प्रकार से, क्योंकि आप सोने की कला सिखाते हो, तुम्हें स्वयं जागना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें वही जगा सकता है जो स्वयं जागा हो। वो हमारे परमेश्वर हैं, वो हमारे तीर्थंकर हैं जो हमें जगा सकते हैं। लेकिन जो स्वयं सोए हैं माँ बाप, वो बच्चों को क्या जगाएंगे? जिनको स्वयं जीवन की कीमत नहीं है वो बच्चों को क्या जगाएंगे? तो आपको पता है कि हमारे बच्चे जागरण की तरफ उत्सुक नहीं है। हम उन्हें सुलाते हैं, हम तो लोरियां थपकियां देकर सुलाते हैं कि कहीं संत के प्रवचन में मत जाना। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था और वो अपने पोते को लाता था
और पोते को लाता था, उसे नींद आ जाती थी, क्योंकि लोग मंदिर में आकर बड़े आराम से सो जाते हैं, सोचते हैं आराम से मंदिर में पंखे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से सो जाते हैं। वो व्यक्ति भी सो जाता था मंदिर में आकर। एक दिन मैंने उसके पोते से कहा कि तुम जगा दिया करो इनको। तो पोता बोला कि ठीक है। हमने बोला हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम जगा देना। दूसरे दिन, 2 दिन तो बच्चे ने जगाया, तीसरे दिन मैंने इशारा किया, बच्चा चुपचाप नीची गर्दन करके बैठ गया। प्रवचन के बाद मैंने कहा कि बेटा तुमने जगाया नहीं। बोला रेट बढ़ गया। हमने कि किस बात का बढ़ गया? बोले दादाजी ने कहा था कि माताजी तो सिर्फ एक पेंसिल या पेन देती हैं, मैं तुझे पूरा पेन का पैकेट दे दूंगा, तुझे 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन तू मेरे को जगाया मत कर, मुझे सोने दिया कर। तो आप भी ध्यान रखना, हम प्रवचन में भी आते हैं तो सोते सोते हुए आते हैं, मंदिर में भी आते हैं तो घर की चाबियां लेकर आते हैं, घर का ख्याल करके आते हैं। ऐसे सोते सोते मंदिर में आओगे तो परमात्मा तुम्हें भला कैसे जगा पाएगा? निरखो अंग अंग जिनवर के, जैसे झलके शांति अपार। प्रतिमा भी तुम्हें यही सूचना देती है कि तुम जागो, तुम सोने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बहुत काल सोली हो, अनंत काल से सोते ही तो आ रहे हो। सोने का ही तो प्रमाण है कि तुम्हें इतने बार जन्म और मरण करना पड़ा। तो हम लोग कभी सोए नहीं। सोए का मतलब नींद आती है, थकान होती है, तो आप 2-4 मिनट या आप दिन में आराम करें तो कर लो। शरीर का आराम कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन से जो विराम पा लिया है, मन को विराम पाना है तो वासनाओं की तरफ से सो जाओ, कामनाओं की तरफ से सो जाओ, ईर्षा छल कपट को सुला दो, बिल्कुल नींद अच्छी गहरी सुला दो। कहना तेरे जागरण के कारण आज तक मैं भटका हूँ और नहीं भटक सकता हूँ। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो कदम धर्म की तरफ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। लोग कहते हैं भगवान पापों का दंड देता है, मैं कहती हूँ भगवान पापों का दंड नहीं देता है, बल्कि तुमने जो समय व्यर्थ किया है उसके बाद वो कभी समय नहीं देता है। क्योंकि संत के दर्शन ऐसे होते हैं। एक बार नारद जी को कहा कि तुम जाकर एक नारकी को उपदेश देकर आओ। वो गए, वो नारकी उन्हें देखते ही मर गया। वो तो बड़े घबरा गए, वही दर्शन देने आया था, उपदेश देने, उपदेश देने के पहले ही तो मर गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, अभी एक चिड़िया के बच्चा हुआ है, उसको तुम उपदेश दे आओ। वो वहां गए तो चिड़िया का बच्चा तुरंत मर गया, देखते ही मर गया, उपदेश का तो मौका ही नहीं आ पाया। फिर उन्होंने कहा अब तुम जाओ, एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है, तुम वहां जाकर उसे दर्शन दे आओ। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जहां जाता हूँ वही मर जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, उपदेश देकर आओ। वहां गए तो गाय का बछड़ा भी देखते ही मर गया, उपदेश देने का तो मौका ही नहीं आ पाया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार और जाओ। उसने कहा आप कहाँ भेज रहे हो, आप किसको मार रहे हो? उन्होंने कहा अभी अभी राज दरबार में, राजघराने में एक बेटे का जन्म हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है, तुम जाकर उसे दर्शन दे आओ। उन्होंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। 2-3 जगह तो चलो, ये निर्बल लोग थे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, अरे राज दरबार में कुछ हो गया तो वो लोग मेरे को जान से ही मार देंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बस एक आखिरी काम कराओ। और वहां गए तो बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वहां गए तो जन्मता हुआ राजकुमार, तुरंत का जन्मा हुआ राजकुमार उनके पैर छूने लगा, नमस्कार करने लगा। लोग तो अचंभित थे, भीड़ लग गई, बोले ये क्या हुआ? तो वो जन्मता बच्चा बोल भी रहा था, तो और बड़े आश्चर्य की बात थी कि जन्मता हुआ बच्चा तुरंत बोलने लगा। और उसने कहा, नारद जी ने कहा क्या बात है, तुम क्यों बोल रहे हो? उसने कहा अरे आपके तो उपदेश तो जाने दो, आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप कट गए। आपने मुझे नारकी की पर्याय में दर्शन दिए तो मैं वहां से मुक्त हो गया, आपने पक्षी की पर्याय में दर्शन दिए, मैं उस पर्याय से मुक्त हो गया। और उसके बाद आपने मुझे पशु पर्याय में दर्शन दिए, गाय का बछड़ा था तब दर्शन दिए। ना जाने ठंडी गर्मी कितनी बरसातें सहता, किसी कसाई के यहाँ बिक जाता, कट जाता, कितना तड़प तड़प कर मरता, लेकिन आपने मुझे दर्शन दिए, मैं उस पर्याय से भी
मुक्त हो गया और आपके मात्र दर्शन के प्रताप से मैं एक राजकुमार हुआ हूँ। और अब गुरुदेव तुमसे प्रार्थना है कि अब उपदेश दो और इस संसार सागर से निकाल कर अब मुझे उस वैकुंठ का राज्य दो, उस स्वर्ग का नहीं, उस मोक्ष का राज दो जिसके बाद पुनः नहीं आना पड़ता है। हम भी भगवान के दर्शन करें तो जन्म जन्म की बाधाएं जो लगी हैं, जन्म मृत्यु का दुख है वो भी मिट जाएगा और आप सबके दुख, संसार के दुख भी मिट जाते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि को, दुख को सुख में परिवर्तन करने की कला आती है, विष को अमृत में बदलने की कला आती है और कहते हैं बंधन से मुक्ति की कला आती है। तो आप सभी बंधन से मुक्त हों, आप सब भी उस वैकुंठ में, वो वैकुंठ क्या होता है, जहाँ कलह होती है वो नरक होता है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग होता है। प्रेम की रात भी छोटी लगती है, कलह की रात क्या, कलह के 2 मिनट भी दुश्वार लगते हैं। तो अपने घरों में सामान भले कम हो, पैसा भले कम हो, प्रेम को कम मत होने देना। अपने प्रेम को पूजा बनाना, आराधना बनाना। जब इंसान माँ बाप से प्रेम कर सकेगा, पिता से प्रेम कर सकेगा, वही एक दिन परम पिता परमात्मा से प्रेम कर सकेगा। तो आप सबके जीवन में प्रेम का संचार हो, आपका जीवन स्वर्ग सा बने। आप जीवन में मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाएं, अपने जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाएं। जीने के बाद आप लोग, आपके दर्शन के लोग लालयित रहें, मरने के बाद उस कमी को पूरा ना कर सकें, ऐसी जिंदगी आपकी हो और आपकी जिंदगी एक वरदान हो, अभिशाप ना हो। तो आपका जीवन पाना सार्थक होगा। वरना लोग कहते हैं कि देवता लोग तरसते हैं जीवन को पाने के लिए, मैं लोगों को देखती हूँ तो लोग मरने के लिए लालायत हैं। इसका मतलब लगता है ये जीवन कैसा इन्होंने दुश्वार बना लिया है। ये परमात्मा का दोष नहीं है, परमात्मा ने तुम्हें कुछ गलत नहीं दिया है, तुमने गलत स्वीकार किया है, तुमने अपनी मांगों को गलत रखा है, तुमने अपनी इच्छाओं की तृष्णा के भट्टी में झोंका है, इसलिए दुख हो रहे हैं। अपने आप को संतोष में, प्रेम में रखो तो आपका यही जीवन जो नरक सा है वह स्वर्ग हो जाएगा, जो श्राप है वो वरदान हो जाएगा, जो जहर है वो अमृत हो जाएगा। आप सबका जीवन अमृत हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।